मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि हमारी सरकार पानी चोरी को लेकर जल्द ही कानून लाएगी। ये बात आज उन्होंने सूरजपुरा फिल्टर प्लांट के निरीक्षण के दौरान कही। उन्होंने कहा कि जयपुर, अजमेर, टोंक और दूदू को भविष्य में पानी की मांग के अनुसार पंपिंग स्टेशन और फिल्टर बनाने की योजना पर काम किया जाए। साथ ही जयपुर के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में आगामी वर्षों में पानी की डिमांड के अनुसार भी योजना बनाई जाएगी। जलदाय मंत्री ने चीफ केमिस्ट से सूरजपुरा प्लांट के पानी के सैंपल की गुणवत्ता की जांच कराई, जो निर्धारित मानक के अनुसार सही पाई गई है। उन्होंने कहा कि पानी का शुद्धिकरण कर निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं होगा। बिसलपुर जयपुर पाइपलाइन के रखरखाव और पानी में भी किसी भी तरह का लीकेज नहीं हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि फिल्टर प्लांट के रखरखाव के लिए उचित कार्रवाई की जाए और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कई जगह पे जो पानी लीकेज थे, अवैध कनेक्शन है, चोरियां हैं, हमने रोकने का लगभग 50% तो हमने काम किया है। बाकी हमारे इंजीनियर्स लग रहे हैं कि जो ही गर्मी खत्म होगी तो एक अभियान चलाएंगे जो भी अवैध कनेक्शन है, और आने वाले जो सत्र हमारे विधानसभा उसके अंदर हम कानून लेके आएंगे अवैध पानी चोरी पे। जो सबसे ज़्यादा जो दोहन जो भूजल का होता है उसके लिए भी किस तरह से मिनिमाइज दोहन करें, जिससे हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए जो पानी जो धरती माता में सुरक्षित रहे, इसके लिए भी हम आने वाले टाइम में। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती और बीमार बिजली तंत्र का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया। मौजूदा सरकार और बीजेपी के नेताओं ने उसका जिम्मेदार कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार को ठहरा दिया। उनके मुताबिक पूर्ववर्ती सरकार ने ही नई सरकार को जर्जर बिजली तंत्र दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में बिजली संकट पर छिड़ी रार। कांग्रेस ने बीजेपी को ठहराया कसूरवार। पानी और बिजली की जब बात करते हैं तो कोई जिम्मेदार सरकार का मुख्यमंत्री या मंत्री उसके ऊपर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस सरकार पर बीजेपी का कड़ा पलटवार। बिजली की किल्लत के लिए कांग्रेस की नीयत और नीति है जिम्मेवार। हम गर्मी में वापस करेंगे। अरे भाई, गर्मी में आपके पास तो और डिमांड ज्यादा रहेगी। उधार में बिजली उस समय ले ली और अब उसको चुकाने का वादा कर लिया। रखिए सब्र, पावर सेक्टर में राजस्थान बनेगा आत्मनिर्भर। प्रदेश की गर्मी सुर्खियों में बनी हुई है। जी हां, राजस्थान की आग उगलती गर्मी देश में टॉप पर चल रही है। इसी के साथ बिजली की खपत भी पीक पर पहुंच चुकी है। पिछले साल के मुकाबले इस बार बिजली की डिमांड में 15% का इजाफा हुआ है। मई के पहले सप्ताह में ही बिजली की मांग में 20% से ज्यादा का उछाल देखा गया है। सप्लाई लोड बढ़ने की वजह से कई थर्मल यूनिट्स ठप हो गई हैं। शाम 6 से रात 10 बजे तक लगभग 2000 मेगावाट की कमी से विभाग जूझ रहा है, जिस पर कांग्रेस हमलावर है। आज कहीं भी देखो पानी के लिए धरने दिए जा रहे हैं, बिजली है नहीं, और फिर भी औचक निरीक्षण के अलावा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। और औचक निरीक्षण का रिजल्ट क्या आया? जबकि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट को लेकर भजनलाल सरकार के एक्टिव मोड में काम करने के दावे कर रहे हैं और पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार को वित्तीय कुप्रबंधन पर घेरते आ रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने विरासत में दिया जर्जर बिजली तंत्र। बिजली की किल्लत का कारण प्रतिदिन 147 लाख यूनिट बिजली कांग्रेस सरकार के पूर्व बैंकिंग समझौते के तहत लौटानी पड़ रही। बैंकिंग समझौता ना होता तो आज प्रदेश में पर्याप्त बिजली होती। उत्पादन बढ़ाने, प्रसारण और वितरण के सुदृढ़ीकरण पर कांग्रेस सरकार ने नहीं दिया ध्यान। पूर्ववर्ती सरकार ने जब सर्दियों में बिजली दी तो उसका एमओयू कर लिया कि हम गर्मी में वापस करेंगे। अरे भाई, गर्मी में आपके पास तो और डिमांड ज्यादा रहेगी। उधार में बिजली उस समय ले ली और अब उसको चुकाने का वादा कर लिया। हीरालाल नागर दलील दे रहे हैं कि प्रदेश की भजन सरकार पूर्ववर्ती सरकार की वजह से पैदा हुए हालात में सुधार कर रही है। नागर कहते हैं कि कांग्रेस के राज में 65% बिजली उत्पादन होता था,
जिसे नई सरकार ने बढ़ाकर 75% तक कर दिया है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर आश्वस्त करते हैं, नियमित बिजली आपूर्ति के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। रात में बिजली की मांग बढ़ जाती है, ऐसे में शाम के समय में राजस्थान में पवन ऊर्जा का उपयोग भी किया जा रहा है। इसके अलावा मांग को पूरा करने के लिए नेशनल पावर एक्सचेंज से भी बिजली खरीदी जा रही है। जिस तरह का जीर्ण क्षीण अवस्था में राजस्थान में बिजली का तंत्र मिला है, उसको ठीक करने में कहीं कुछ समय तो चाहिए। और निश्चित रूप से हम आपको विश्वास दिलाता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आने वाले समय में हम राजस्थान में बिजली उत्पादन में सिरमौर बनेगा। इतने हमने केंद्रीय उपक्रमों के साथ MOU कर लिए हैं और उसका हमें फायदा राजस्थान को आने वाले इसके निश्चित मिलेगा। मौजूदा सरकार ने तकरीबन 32,000 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए 3 विद्युत निगमों और 6 केंद्रीय उपक्रमों के साथ MOU किए हैं, जिनमें 1,60,000 करोड़ रुपए के निवेश की बात कही गई है। सरकार ने दावा किया है कि वो बिजली के उत्पादन, प्रसारण और वितरण तंत्र पर समग्र तौर पर काम कर रही है। इससे आने वाले दिनों में प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से लवली वधवा की रिपोर्ट। तो वहीं जिलों के प्रभारी सचिवों को कलेक्टर्स और जिलों में फील्ड के अन्य अधिकारियों की मॉनिटरिंग का जिम्मा सौंपा गया है। इसके तहत प्रभारी सचिव अपने अपने प्रभार वाले जिलों में सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकता से जुड़े बिंदुओं की समीक्षा करके 31 मई को वरिष्ठ अधिकारियों की प्रस्तावित बैठक में अपनी रिपोर्ट देंगे। खास बात यह है कि इन प्रभारी सचिवों को अपने प्रभार वाले जिलों में 2 दिन रात्रि विश्राम और रात्रि चौपाल करके समस्याओं का समाधान करने के भी निर्देश है। प्रदेश में पानी का संकट लगातार जारी है, बिजली का संकट है, हीट वेव का दौर है और ऐसे में तमाम व्यवस्थाओं को लेकर कोई दिक्कत ना हो, इसी को लेकर ये दिशा निर्देश जारी किए गए। इस बात को लेकर सवाल उठाए जाने लगे हैं कि प्रभारी सचिव अपने अपने क्षेत्र में काम को लेकर लापरवाह हैं। ऐसे में चुनाव में ड्यूटी और प्रभारी जिले के ग्राउंड विजिट के आदेशों के बाद अब आनन फानन में अधिकारियों में भाग दौड़ का दौर जारी है। तो CS सुधांशु पंत लगातार समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाइयां भी की जा रही है। इसके बावजूद कई जगहों से शिकायतें मिल रही हैं। राजस्थान में मुख्य सचिव के निर्देश के बाद में सभी जिलों के प्रभारी सचिवों को ग्राउंड जीरो पर जाकर के समीक्षा करनी होगी और 31 मई तक ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट बाकायदा पेश करनी होगी। इन तमाम हालात को लेकर के पहले से ही अगर देखा जाए सभी जिलों में प्रभारी सचिवों की नियुक्ति की हुई है, लेकिन जो सिचुएशन है उसमें हर महीने में 2 बार इन प्रभारी सचिवों को ग्राउंड जीरो पर जाकर के उन तमाम मुख्य बिंदुओं पर रिव्यू करना था। लेकिन अब जब हालात प्रदेश के अंदर पानी से लेकर के बिजली से लेकर के हीट वेव से हो रही मौतों के मामलों को लेकर के सवाल उठने लगे हैं, तो मुख्य सचिव के सवाल करने के बाद में एक तरह की भागदौड़ प्रभारी सचिवों में मची है और वो ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं और वहां जाकर के बाकायदा उन तमाम बिंदुओं पर रिव्यू कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि इन प्रभारी सचिवों की नियुक्ति जब 1 मार्च से ही कर दी गई थी तो वो ग्राउंड जीरो पर क्यों नहीं जा रहे थे, हालात को लेकर के पहले से ही काम क्यों नहीं किया गया और अब जब आनन फानन में वो ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं किस तरह का काम करके कैसे रिपोर्ट वो पेश करते हैं। 31 मई को इस पूरे मामले में खुद मुख्यमंत्री एक बड़ी रिव्यू मीटिंग करेंगे जिसमें सभी सीनियर अधिकारी और प्रभारी सचिव भी मौजूद रहेंगे और मुख्य सचिव भी मौजूद रहेंगे। देखना ये होगा कि इस बड़ी बैठक के बाद में इन ग्राउंड रिपोर्ट्स को लेकर के क्या निर्देश दिए जाते हैं और क्या एक्शन प्लान तैयार किया जाता है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और रुक कर लेते हैं इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है जहां पर नशा तस्कर के घर पर बुलडोजर चला है। पुलिस की ओर से यह बड़ी कार्रवाई की गई। हरीश कुमार निवासी गांव 6B धनूर में यह कार्रवाई की गई है। पिछले कई सालों से लगातार आरोपी नशे के कारोबार में लिप्त था। केसरी सिंहपुर थाना पुलिस की ओर से यह कार्रवाई की गई। राज्य सरकार और PHQ के निर्देश पर पुलिस की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया है। नशा कारोबारी के घर पर बुलडोजर चला कार्रवाई के दौरान की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। कई सालों से ये आरोपी नशे के कारोबार में लिप्त था और इसके बाद इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए बड़ी कार्रवाई की गई है। हरीश कुमार धनूर के यहाँ कार्रवाई की गई है। पिछले कई सालों से ये कारोबार में लिप्त था, नशे का कारोबार कर रहा था। केसरी सिंहपुर थाना पुलिस ने
बुलडोजर से घर को ध्वस्त कर दिया है। तो नशा तस्कर के घर पर बुलडोजर चला है। साफ तौर पर संदेश सभी नशा कारोबारियों को जो अवैध तरीके से नशे का कारोबार चला रहे हैं कि अगर इस तरीके से अब नशे का कारोबार चलाएंगे तो ठीक नहीं होगा। सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, बड़ा मैसेज सभी नशे के कारोबारियों को। आवाज पहुंच रही है अशोक? तो अशोक से ज्यादा अपडेट लेंगे, लेकिन तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से घर को जमींदोज किया जा रहा है, पीला पंजा चलाया जा रहा है। और ये कार्रवाई एक तो मैसेज के तौर पर भी देख सकते हैं इस कार्रवाई को कि जो नशा तस्कर हैं अब उनकी खैर नहीं, प्रदेश में उन्हें पनपने नहीं दिया जाएगा। पुलिस की टीम इस कार्रवाई के दौरान वहां पर मौजूद रही, पुलिस का जाब्ता मौजूद रहा जिससे कि कार्रवाई का विरोध ना होने पाए। लंबे वक्त से ये आरोपी नशे के कारोबार में लिप्त था और इसे लेकर ये बड़ी कार्रवाई हुई है जहां पर पुलिस ने नशा तस्कर के घर पर बुलडोजर चला दिया। और रुक करेंगे अगली खबर का। राजस्थान के जलदाय मंत्री के एक बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है और पूरे मामले पर बयानबाजी से लेकर सोशल मीडिया पर सियासी जंग जारी। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। जल संकट और हीट वेव से हाहाकार। मंत्री के बयान पर छिड़ा सियासी वार। फूंक मार दूं या कोई मैं बालाजी बन के तुरंत आपको तुरंत लाके वो कर दूं, जो मेरे पास जो पानी उपलब्ध है उसी को तो मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। राजस्थान के कई जिलों में पारा हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर चुका। भीषण गर्मी के बीच पानी की कमी भी प्रदेश में बड़ा संकट बनकर सामने आई। एक तरफ हीट वेव से हाहाकार मचा है तो वहीं जलदाय मंत्री कन्हैयालाल के बयान से सियासी पारा भी हाई हो चुका है। 2 दिन पहले दिए गए मंत्री कन्हैयालाल के बयान पर सियासी जंग छिड़ी है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा। पूरे मामले पर किसने क्या कहा ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मंत्री कन्हैयालाल का वो बयान जरा आप सुन लीजिए जिसकी सियासी हलकों में जोर शोर से चर्चा हो रही है। कि मैं कोई फूंक मार दूं या कोई मैं बालाजी बन के तुरंत आपको तुरंत लाके वो कर दूं, जो मेरे पास जो पानी उपलब्ध है उसी को तो मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। मंत्री जी का यही वो बयान है जिस पर भारी सियासत हो रही। पूर्व सीएम अशोक गहलोत से लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा तक ने इस मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। मामले को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से इस बयान पर हमला बोला और इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। गहलोत के पोस्ट पर खुद मंत्री कन्हैयालाल ने पलटवार किया और अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा कि बालाजी महाराज के जल्दी ही सुंदरकांड के पाठ भी करवाऊंगा, जिससे कि बालाजी महाराज प्रसन्न हो और राजस्थान में जमकर बारिश हो। साथ ही लिखा कि बालाजी महाराज पर विश्वास है कि आपको भी सद्बुद्धि देंगे। मामला यही नहीं रुका। मंत्री के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कन्हैयालाल के बयान पर जमकर निशाना साधा। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने गहलोत और डोटासरा के पोस्ट पर पलटवार किया और कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार पर भी जमकर हमला बोला। श्री अशोक गहलोत जी आज राज्य में बिजली आपूर्ति के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, बिजली संकट के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन वो ये तथ्य नहीं बता रहे हैं कि किस कारण आज ये बिजली संकट खड़ा हुआ है। उनकी सरकार की जो कुनीति थी जिसने राजस्थान को आज नुकसान पहुंचाया है उसका जिक्र वो नहीं कर रहे हैं। पिछली कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, जिसके मुख्यमंत्री खुद अशोक गहलोत थे, उसने दूसरे राज्यों के साथ बैंकिंग समझौता किया और बिजली उनसे ली। आज पीक हावर्स में जब बिजली की सबसे ज्यादा जरूरत है तब राजस्थान को 147 लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन दूसरे राज्यों को चुकानी पड़ रही है, जिसके कारण राज्य के लोगों का हित प्रभावित हो रहा है। राज्य के जो उपभोक्ता हैं बिजली के, उनको बिजली नहीं मिल पा रही। जल संकट पर पीसी के दौरान मंत्री कन्हैयालाल का बयान अजीबोगरीब था, लिहाजा इस पर सियासत होना तो लाजमी ही था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और करेंगे इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। पूर्व सीएम अशोक गहलोत से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अशोक गहलोत को स्लिप डिस्क हो गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने ये जानकारी साझा की है। चंडीगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी के प्रचार के लिए पूर्व सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हुए थे और स्लिप डिस्क के कारण उनका ये दौरा रद्द कर दिया गया। वापस वो जयपुर के लिए लौट गए हैं। तस्वीरें उस दौरान की आप देख पा रहे हैं। पंजाब के वोटर से कांग्रेस को विजयी बनाने की अपील हालांकि उनकी ओर से जरूर की गई, लेकिन उनका चंडीगढ़ का जो दौरा था उसे रद्द करना पड़ गया। स्लिप डिस्क के चलते वापस पूर्व सीएम अशोक गहलोत को जयपुर लौटना पड़ गया, लेकिन उन्होंने पंजाब के वोटर से अपील जरूर की है कि कांग्रेस के प्रत्याशी को विजयी बनाएं। तो एक्स हैंडल के जरिए उन्होंने ये जानकारी भी साझा की है। ऑफिशियल हैंडल के जरिए पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने लिखा है कि आज मेरे चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता और गढ़शंकर में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए समर्थन में पब्लिक रैली थी, लेकिन तबीयत खराब होने के चलते वापस आना पड़ा। और खबरों में आगे बढ़ते हुए इस साल कांग्रेस ईवीएम से कितनी संतुष्ट है, ये एक बड़ा सवाल है। अक्सर ईवीएम को लेकर सवाल उठाए जाते रहे हैं, लेकिन कभी ईवीएम से पक्ष में नतीजे आए तो ठीक, नहीं तो हल्ला बोल। ऐसे में इस साल के तमाम सवाल जवाब के बाद मतदान हो चुके हैं, मतगणना बाकी है। ऐसे में इस बार कांग्रेस बतौर विपक्ष ईवीएम से आश्वस्त है या नहीं, इस बार भी उनके जहन में कई सवाल हैं। इन तमाम मुद्दों पर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी से बात की तो उन्होंने बताया कि प्रदेश में कांग्रेस ने क्या तैयारी की है। आप भी सुनिए। कांग्रेस कमेटी के जो महासचिव हैं प्रदेश के स्वर्णिम चतुर्वेदी, वो हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, किस तरह से आप इस सवाल को लेते हैं? ईवीएम एक बड़ा सवाल और एक बड़ा मिथ, अभी फिलहाल कांग्रेस की स्ट्रेटेजी क्या है और सोच क्या है? देखिए, बार बार हमने ये देखा कि पोलिंग होने के बाद उसी दिन आंकड़े जारी होते हैं, कितने पोल हुए हैं, उसके कुछ दिन बाद आंकड़े बढ़ करके आते हैं, फिर महीने भर बाद पता पड़ता है कि आंकड़े और बढ़ गए। तो थोड़ी सी आशंका सबके मन में है, इसलिए हमने ये कवायद की है, सभी को निर्देशित किया है, जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं, हमारे जो बूथ एजेंट्स थे, हमारे चुनाव के एजेंट्स थे, हमने उनको ये निर्देश दिए हैं कि फॉर्म 17C जो पोलिंग के जस्ट बाद मिलता है वो सब इकट्ठे करें। और ये चुनाव से पहले भी हमने निर्देश दिए थे, चुनाव के बाद भी हमने निर्देश दिए हैं, और उसके बाद हमने ये इकट्ठे करके इन सबका एक डेटा तैयार किया है। और डेटा तैयार करके उसको पूरा हमने डेटा शीट बनाई है, एक्सेल शीट में उसको लिया है, और लेकर के जब काउंटिंग में जाएंगे तो हमारे जो काउंटिंग एजेंट्स होंगे उनको हम वो डेटा देंगे कि आप मैच करो कि जब ये ईवीएम खुल रही है उस वक्त इस पर क्या जो डेटा मिला है हमें उस दिन वो डेटा मैच कर रहा है, वही डेटा है, कोई कमी या उसमें बदलाव तो नहीं है। ये सब चीज़ें हमने देखी है। जैसे मतलब मान लीजिए कि भाई ईवीएम का जो सीरियल नंबर है वो चेक किया जाएगा, जो फॉर्म है 17C वो चेक किया जाएगा कि उसमें कितने वोट पड़े थे, खुलने पर उतने ही वोट निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। खासतौर पर जो एजेंट है वो ये देखेगा कि भाई जो प्रोसेस बताया गया है वो एज इट इज़ फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए, बिल्कुल हमने पूरा प्रोसेस समझाया है हमारे जो काउंटिंग एजेंट्स हैं, और काउंटिंग एजेंट्स को प्रोसेस समझाने के साथ ही हमने जो काउंटिंग एजेंट बनेंगे उनको हम डेटा देंगे, जो फॉर्म 17C में जो डेटा आया है ईवीएम मशीन का, कितने उस बूथ पर पोलिंग हुई है, कितने वोट्स थे, ये सारा जो डेटा है इसकी पूरी एक शीट उनको दी जाएगी। जब वो काउंटिंग में बैठेंगे और ईवीएम जब खुलेगी, काउंटिंग से पहले खोलते हैं उसको, प्रदर्शित करते हैं, तो उस वक्त वो मैच करेगा उसको, और मैच करने के साथ ही जो है हम ये मिलान करेंगे कि सही है या नहीं है। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल।